नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फारूक रज़ा खान आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ, जो कि क्या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 25 क्वेश्चन का डेली सीरीज होगा, जो कि आपको 8 बजे तक मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो जापान की दोस्तों आप एक चीज़ समझिएगा, आपको आते होंगे, आप तब भी गलत कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को हम करें। और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 3, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसमें से आपके पास जो ऑप्शन है बी यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे देखेंगे, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके आपके पास 4 विकल्प मिलेंगे। इस विकल्प में से हमारे विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, जैन ऑस्टिन, मार्क ट्वेन। तो हमारा जो पहला आंसर है यानी जो हमारा पहला जो आंसर है यानी विलियम शेक्सपियर हमारे क्या है, रोमियो और जूलियट के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यानी भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली? दोस्तों बी हमारा ऑप्शन है कमल। कमल जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है। ठीक है दोस्तों, अगले बढ़ते हैं, भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो 1942, 1947, 1950, 1965। दोस्तों 1947 में भारत ने हमारे क्या देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब यानी 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे ठीक है हमें स्वतंत्रता मिली थी। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 10वां है, दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा है? दोस्तों नील जो नदी है सबसे लंबी नदी है। दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ आपको समझा देते हैं। देखो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अमेजन सबसे चौड़ी नदी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर हमारी गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन हमारा 10 क्लियर हो गया होगा। तो नील नदी को आप टिक करेंगे, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी लिखने का होगा तो अमेजन कर दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास 11 है, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? यानी उगता हुआ सूरज। तो उगते हुए सूरज अगर यहाँ पर दिखाएगा तो समझ लीजिएगा तो आप चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या थाईलैंड। तो जापान हमारा है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, राइजिंग सन की भूमिका किसी नहीं जो राइजिंग है सन है यानी उगता हुआ सूरज, जापान को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया टिक करिएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो विंसेंट वैन गोग, लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची का नाम आप याद कर लीजिएगा, मोनालिसा की जो पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसी तरह इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक हमारे पास ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो जो पैसिफिक महासागर है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज। तो इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए अच्छा, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की मुद्रा को क्या कहते हैं? डॉलर, पाउंड, यूरो या फ्रैंक? दोस्तों पाउंड कहा जाता है, तो ऑप्शन में हमारा बी रहेगा, तो बी को आप टिक कर लीजिएगा, पाउंड। क्वेश्चन नंबर 17, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? दोस्तों एफिल टावर जो है वो हमारा लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन। तो दोस्तों ये हमारा पेरिस में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सॉरी 18 देखेंगे, 25 का क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक है, तो चांद पर जो पहले व्यक्ति है उसमें 4 ऑप्शंस है,
बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिस या यूरी गॉगरिन। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग है यानी ऑप्शन बी हमारे से। मुझे आप बताएंगे आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU सोना होता है दोस्तों, और चांदी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो नीला जो व्हेल है, यानी आपको पता ही है, हाथी, नीला व्हेल, जिराफ, गैंडा। अच्छा, और अगर धरती की बात करते हैं, ये तो स्तनपायी जीव है, दूध पिलाता है बच्चों को अपने, तो नीला व्हेल, ठीक है, तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। अगला हमारे पास है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास है 22वां, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। दोस्तों ये चित्र है, ये हमारा फीमर है, ठीक है, ये फीमर है, ये सबसे लंबी होती है, और स्टेप्स हमारे कान में होती है, ठीक है, कान में स्टेप्स होती है। तो आप इस चीज़ को समझें, और क्या है आपने ये देखना है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। दोस्तों ध्यान रखना, स्टेप्स, और सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, ठीक है, फीमर का आ गया है, ठीक है, स्टेप्स कान में होती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, आल्प्स या रॉकीज? तो एंडीज जो है दुनिया की सबसे लंबी क्या है? श्रृंखला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो खत्म होने वाली है। देखिए अगला हमारे पास है 24 क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? अमेलिया एयरहार्ट, बेसी कॉलमैन, जैकलिन कोर्चन, सैली राइट्स। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारे रहेगा, तो ये अमेलिया एयरहार्ट, ठीक है, ये दुनिया की क्या है ऐसी महिला थी जिसको निडर महिला भी कहते हैं, अटलांटिक पार कर दिया था दोस्तों इसने। अगला हमारे पास है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम, तो गंगा है, 2525 किलोमीटर सफर तय करती है, और सुंदरवन डेल्टा में चली जाकर के छिप जाती है। आप मुझे बताएंगे कि सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। कल भी इसी टाइम 8 बजे तक हम आपको क्या 25 क्वेश्चन दे देंगे, आप इनको तैयार करके रख लें। पहला ये पूरा होता है, और इसी तरह से हम लोग आपके साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, दूसरे लोगों को भी बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।